जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उस तरह से प्रोएक्टिव नजर नहीं आती, या एक तासुर भी हो सकता है ये। तो क्या ये अगर फेडरल के पास इख्तियारात ज्यादा हों तो फेडरल वहां पे जाके काम करे, तो ये बेहतर हो सकता है, या ये आपकी नजर में दुरुस्त इकदाम नहीं होगा? 18वीं तरमीम में चूंकि इन्होंने एक बिल्कुल ही एक तरफ से एक्सट्रीम स्टेप ले लिए थे, बहुत सारे अख्तियार सूबों को दे दिए थे और बिल्कुल। फेडरेशन को बिल्कुल एक तरह से खोखला कर दिया था। एक तो ये मैंने बताया कि आपने फिजिकल फोर्स लेनी है, करनी है, और हर एक को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए उसके लिए। नंबर दो, आपने वजूहात को ज़रूर देखना है, आपने उसको समझना है और आपने उसको एलिमिनेट करना है। और नंबर तीन, मैंने देखा है कि जो भी मुल्क सक्सेसफुल हुआ है, यानी कामयाब हुआ है टेररिस्ट के खिलाफ, उसने उसके साथ अपनी पब्लिक का एक नरेटिव बिल्ड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, और इस तरह से जो पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, एक बड़े अहम मोड़ से गुजर रही है। इस पर बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक जानी मानी शख्सियत हैं, नामवर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर कि 28वीं तरमीम की हम बड़ी बाज़गश्त सुन रहे हैं। उसमें एनएफसी अवार्ड से मुतालिक भी कुछ कानून साजी की बातें चल रही हैं, बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में कुछ बातचीत चल रही है। आप क्या समझते हैं, ये 28वीं तरमीम क्यों आ रही है और इसका मकसद क्या है? देखिए जी, अभी तक तो कोई सामने सच कोई ड्राफ्ट नहीं आया। हम्म। ये सारी चीजें हैं जो अफवाहें हैं या बातचीत हो रही है। जी जी। तो मैं जो अभी गुफ्तगू करने लगा हूँ ये उसी के बेसिस पे है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जी है जी। कि कोई 28वीं तरमीम आ रही है, अगर आ रही है तो क्या है उसमें। जी जी। लेकिन दो तीन जो हमें अंदाजे हैं कि हम्म। शायद आने की कोशिश हो रही है। एक तो जैसा आपने बताया एनएफसी अवार्ड का। दूसरा इशू बिल्कुल ये भी आने खबर आ रही है कि सूबे बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा ये भी है कि लोकल बॉडीज का इशू है, और कुछ तरमीम है जो कि 18वीं तरमीम को ख़त्म हम्म। करने के लिए भी लेके आई जा रही हैं। तो ये अफवाहें हैं। मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि एक एक आइटम को देख लेते हैं। पहला आइटम पे तो मेरा ये टेक है कि अगर हुकूमत चाहती है या रियासत चाहती है कि एनएफसी अवार्ड को तब्दील किया जाए, तो ये सूबों के कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल और ठीक। बिलखसूस मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी जमात जो इस वक्त सूबे कंट्रोल कर रही है वो इस पे मादा होगी। तो मुझे हैरानगी होगी अगर ऐसा हो गया। हम्म। लेकिन उनकी हर पॉलिटिकल पार्टी की मंजूरी के बगैर ये तरमीम नहीं आ सकेगी इस हद तक। अब जी जहां जी। तक सूबों का ताल्लुक है, अगर सूबे मजीद इंक्रीज करने हैं तो मैं हम्म। जाती तौर पे सूबों के इंक्रीज करने पे, उनकी तादाद बढ़ाने के हक में हूँ। लेकिन हम्म। मैं समझता हूँ कि इसकी जो बेसिस होना चाहिए सूबे बनाने का, जी वो जी। ना तो जुबान होनी चाहिए, ना नस्ल होनी चाहिए, ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो लिंग्विस्टिक या हम्म। किसी और लेवल पे हम्म। प्रोविंशियलिज्म को आगे बढ़ाए। बिल्कुल मेरी नज़र बिल्कुल। में सिर्फ और सिर्फ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से आपको प्रोविंस बनाना है तो फिर मैं उसके हक में हूँ। और वो भी हम्म। तब जब आप बकायदा तौर पे ये समझ लें कि वो सूबा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, फाइनेंशियली के नहीं। अब जी जी। मसलन अगर किसी ने मुल्तान से चल के हर बार लाहौर में आना है तो ठीक बिल्कुल। है, उसकी समझ आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको साउथ पंजाब में एक सूबा बनाने की जरूरत शायद पड़ जाए ताकि हम्म। लोगों को सहूलत हो। जी लेकिन जी। वो भी देखना है कि क्या वो साउथ पंजाब का सूबा जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा सेल्फ हो सकता है। सस्टेनेबल है। तो ये सस्टेनेबल है। तो ये दूसरा पॉइंट था। जी। तीसरा पॉइंट है कि 18वीं तरमीम में अगर कोई तब्दीलियां आनी हैं तो 18वीं तरमीम बाय एंड लार्ज बड़ी अच्छी थी। लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस हमें सिखाता है, जी जी। जो जो वक्त गुजरा उसके बाद हमने एक सीखा सबक कि कुछ हम्म। चीज़ें ऐसी हैं जो कि 18वीं तरमीम से निकाल के वापस हम्म।
प्रोविंस के इख्तियार से निकाल के वापस फेडरल के। फेडरल लेवल जी। पे लाना चाहिए। मसलन हेल्थ हो गया, जी। एजुकेशन होगी, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ हम्म। तरमीम की ज़रूरत है। जी। लेकिन जो प्रैक्टिकल मुझे लगता है प्रॉब्लम वो ये है कि क्या इसको पीपल्स पार्टी या जो जमातें हैं इत्तेहादी इस हम्म। हुकूमत की, वो इसको मानेंगी या नहीं, मुझे हम्म। मुश्किल लगता है। अच्छा अब सर, जहां इसमें तक एक लोकल बॉडीज एक का ताल्लुक है। सर, सॉरी टू इंटरजेक्ट यू हियर सर, एक जो मसला हमें नजर भी आता है कि बाज जगहों पे शदीद किस्म की बदइंतजामी की शिकायत हैं, जैसे कि कराची से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं सिंध के अंदर हैं, फिर केपी में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मसला है। तो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उस तरह से प्रोएक्टिव नजर नहीं आती, या एक तासुर भी हो सकता है ये। तो क्या ये अगर फेडरल के पास इख्तियारात ज्यादा हों तो फेडरल वहां पे जाके काम करे, तो ये बेहतर हो सकता है, या ये आपकी नजर में दुरुस्त इकदाम नहीं होगा? जी देखें, जब पाकिस्तान जब बना था जी। जी। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक विजन था। जी। और जी। विजन ये था कि हमारे ये सूबे होंगे, सूबे हम्म। खुद मुख्तार होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो अहम मामलात हैं वो फेडरेशन के पास होंगे। जी। और जी। फेडरेशन और सूबे जो हैं वो मिल के रियासत को चलाएंगे। बिल्कुल। उस लिहाज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूबों के पास होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि अगर आप उनसे छीन के वापस फेडरेशन पे लेके आएंगे जी। तो जी। उससे मुझे लगता है कि रिजेंटमेंट बढ़ेगी और बिल्कुल। फेडरेशन कमजोर होगी। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी इकदामात हैं जो कि फेडरेशन के पास होने चाहिए। हम्म। और 18वीं तरमीम में चूंकि इन्होंने एक बिल्कुल ही एक तरफ से एक्सट्रीम स्टेप ले लिए थे, बहुत सारे अख्तियार सूबों को दे दिए थे और बिल्कुल। फेडरेशन को बिल्कुल एक तरह से खोखला कर दिया था। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फेडरल लेवल पे जानी चाहिए। सबसे बिल्कुल। अहम चीज़ें, मसलन मैंने आपको एग्जांपल दिए, मिसाल दी उसकी, एजुकेशन है, तालीम और तरबियत, और हेल्थ, बिल्कुल। हेरिटेज, इस तरह बिल्कुल। के बहुत सारे आइटम्स हैं। इंटर स्टेट कॉमर्स, यानी बिल्कुल। एक सूबे से जब दूसरे सूबे की ट्रेड का हो जाता है तो फिर फेडरेशन आ जाती है, क्योंकि हम्म। सूबों में मसाइल हो जाते हैं। हम्म। टैक्सेशन, जहाँ सूबों में आपस में झगड़ा हो वहाँ फेडरेशन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये बड़े कुछ अहम मामलात हैं जो कि फेडरेशन के पास वापस जाने चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपने फेडरेशन को स्ट्रांग करना है और मजबूत करना है तो पहले सूबे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल। ज्यादा सूबे होंगे तो एक तो सूबों में आपस में जो एक तरह से सुबाइयत। निशानदेही की जाती है कि जी पंजाब में बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल है और आर्म्ड फोर्सेस पे कंट्रोल है, जी। इसलिए जी। पंजाबी एक एंटी एलिमेंट हो जाता है छोटे सूबों में। छोटा सूबा, हम्म। बड़ा सूबा, वो वाला बिल्कुल। कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा अगर बहुत सारे सूबे हों। और फेडरेशन भी मजबूत होगी, क्योंकि फिर ज्यादा सूबों में हम्म। एक तरह से रूल बाय डिवीजन। एक और बड़ा अहम इशू है और वो है दहशतगर्दी। हमने देखा कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए। और एक बहुत बड़ी जो चीज़ है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा टाइम लगा ये इत्तफाक राय पैदा करने में कि दहशतगर्दी के जो एक्ट्स हैं वो गैर इस्लामी हैं। हमारे जो मजहबी तबका फिक्र के लोग थे उनकी राय इससे मुख्तलिफ थी, लेकिन अब पिछले चंद सालों से वो इस राय पे मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी इस्लाम के मुखालिफ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि पख्तूनख्वा के अंदर जहां पे एक्ट हुए, कल शानदार ना गुलजार साहिबा की एक स्टेटमेंट भी चल रही थी कि आप आर्मी को निकाल दें, आप वहां से पुलिस को निकाल दें, हम खुद ही उनके साथ मामला ठीक कर लेंगे। ये आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई का ये वाला नैरेटिव है, उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन पीटीआई में कुछ और लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? जी देखिए, नहीं, आपको मैं समझता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी जो है, सबसे पहले तो वो चाहेगा कि दहशतगर्दी जो है इसके कैंसर को हमेशा हमेशा के लिए इस सरजमीन से मिटा दिया जाए। बिल्कुल। और कोई भी ऐसा शहरी नहीं है पाकिस्तान का जो कि समझता है कि दहशतगर्दी को किसी तरह भी या दहशतगर्द को किसी तरह भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बहुत सारे तो ये समझते हैं
कि जहां भी कोशिश हो इनको आप इंसाफ मुहैया किए बगैर भी आप उनको ख़त्म कर दें। जी जी लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक दहशतगर्दी के टैक्टिक्स हैं कि उसको किस तरह डील करना है, जी जी। यानी उसके साथ निपटना किस तरह है, उस पे बिल्कुल। आपके मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। और हर एक की राय को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए, फिर उसमें से जो बेस्ट राय हो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। जी जी। दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान ही एक मुल्क नहीं है जिसने डील किया है। हम्म। दहशतगर्दी के साथ बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने उसकी उसे उसे निपटा है। हम्म। और हमेशा ये देखा गया है कि आपकी कम से कम तीन प्रोंग अटैक होता है आपका दहशतगर्दी के जी जी। खिलाफ। एक तो बिल्कुल जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस का, आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। हर वक्त पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको और मुझे हमारी हिफाजत कर रहे हैं दिन रात। और बिल्कुल। वो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, तो जी जी। जहां तक उनको फिजिकली खत्म करना है, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, बम्बों के जरिए, जिस तरह की ताकत के जरिए, वो तो एक तरीका है ही, सारी हम्म। दुनिया अपनाती है। जी जी। दूसरा उसके साथ साथ तरीका जो है वो ये भी है कि जो दहशतगर्दी के वजूहात हैं, हम्म। जो दहशतगर्दी की वजह बन रहे हैं, जो जी। बुनियादी मसाइल हैं, जो हम्म। जेन्युइन किसी की डिमांड्स हैं, बिल्कुल। जो उनके हकूक हैं, हम्म। उसका भी ख्याल करें और उसको भी पूरा करें। बिल्कुल कोई भी सर, मुल्क आप आपकी देख लें। आपकी आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दहशतगर्दी की जो वजूहात हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जो टीटीपी की जानिब से जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो रियासत है वो गैर इस्लामी है और हम इसको इस्लामी बनाएंगे। और फिर जब कहीं पे इस तरह की चीज होती है, फिर ऑपरेशन किया जाता है, तो कुछ लोग जो हैं उनका रवैया अपोलोजेटिक हो जाता है, वो उसकी तौजीहात पेश करने लग जाते हैं कि नहीं ये माजी में हुआ, ये इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। वो मतलब बिल्कुल एक तरीके से दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते, जिसकी वजह से अवाम में कंफ्यूजन पैदा होती है। आप नहीं समझते ये कंफ्यूजन को वंस एंड फॉर ऑल दूर कर देना चाहिए? जी बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। जिस मैंने कहा कि तीन तरीके होते हैं जो आपने, एक तो ये मैंने बताया कि आपने फिजिकल फोर्स लेनी है, करनी है, और हर एक को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए उसके लिए। नंबर दो, आपने वजूहात को ज़रूर देखना है, आपने उसको समझना है और आपने उसको एलिमिनेट करना है। और नंबर तीन, मैंने देखा है कि जो भी मुल्क सक्सेसफुल हुआ है, यानी कामयाब हुआ है टेररिस्ट के खिलाफ, उसने उसके साथ अपनी पब्लिक का एक नरेटिव बिल्ड किया है रियासत जी। में, बिल्कुल। कि पब्लिक एक ही पेज पे हो। हम्म। यानी जहां तक कंफ्यूजन्स की आपने बात की, जहां तक डिबेट की बात की, वो ठीक है, लेकिन डिबेट और कंफ्यूजन को एक एंड तक पहुंचना है। और हम्म। एंड ये होनी चाहिए कि आपका कंसेंसस हो कि ये दहशतगर्द गलत है, इसको खत्म करना है और इसका ये तरीकेकार है। अब हम्म। आप एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे ममालिक के, मैं अभी चीन गया। चीन को जी। हम समझते हैं कि बहुत एक सुपर पावर है, दुनिया की सेकंड, हम्म। पहले तीन में आती है उसकी शुमार, शायद पहला नंबर भी हुआ अमेरिका का जब से डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। जी जी। तो वहां गया तो वहां का भी एरियाज थे जहां उन्होंने टेररिज्म के साथ बकायदा जंग लड़ी। जी जी। और उन्होंने उसका म्यूजियम का, मैंने उस जहाँ टेररिज्म म्यूजियम बनाया है उस जगह का, उन्होंने हम्म। उसका बकायदा हमें टूर दिखाया, और उन्हें दिखाया कि कितने साल में किस तरह उन्होंने इस पे कामयाबी हासिल की। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।